तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपग्रेड करने वाले हैं अपने ओल्ड लैपटॉप को, जो कि 15 साल पुराना है, वो भी कोटेड यू लैपटॉप होने वाला है। और इसमें आज मैं इंसर्ट करने वाला हूँ अपनी लेटेस्ट जनरेशन की जो SSD आ रही है वो। यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट की है SSD वो SATA SSD होने वाली है, जो कि 256 MB 128 या 500 GB कोई भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंसिस्टेंट की एक SSD परचेज़ की हुई है। तो चलिए पहले आप देख लेते हैं। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल की हुई है। पहले मैं आपको बताया था ये लैपटॉप कौन सा होने वाला है। दोस्तों ये लैपटॉप जो था वो मैंने सेकेंड हैंड 4000 रुपये में परचेज़ किया था, और ये 15 साल पुराना कोटेड यू लैपटॉप होने वाला है। और ये पर्सनल लैपटॉप नहीं है, कमर्शियल वाले लैपटॉप है जिसे मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था। अगर आप इसे देखेंगे भी तो इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये जो कमर्शियल लैपटॉप होते हैं ये अलग तरीके से कंपनी के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर इसे ओपन करने का तरीका भी अलग है। यहाँ पर मैंने जैसे इसे ओपन किया तो ये डॉक सिस्टम से अलग हो जाता है, जिसमें आपको अलग से फिर ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये लैपटॉप हमारे पास आ चुका है। लैपटॉप के अंदर मैं आपको पहले ऑन करके दिखाता हूँ उस पर क्या है क्या नहीं है। बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पर कोने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिया गया है। तो पहले मैं आपको SSD दिखाता हूँ। ये 256 GB की हमारे पास SSD है, और इसमें आप कोई भी SSD SATA वाली आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें NVMe का कोई भी स्लॉट नहीं हुआ करता था। अभी अभी चेक करना होगा दोस्तों कि इसके अंदर SSD लगाने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है जो पहले आ रही थी हार्ड डिस्क में वो और अब SSD लगाने के बाद क्या डिफरेंस होने वाला है। तो चलो पहले तो इसकी जो स्क्रू है उसे अनलॉक कर लेते हैं, उसे खोल लेता हूँ मैं, और फटाफट से जो इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है पहले उसे निकाल लेते हैं, और फिर अपनी जो SSD है उसे लगा लेते हैं। तो हार्ड डिस्क निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया था, तो मैंने वहाँ का स्क्रू ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे हार्ड डिस्क कहाँ पे लगी। तो आप देखो यहाँ पर एक हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं हार्ड डिस्क को, जो उसमें बहुत पुरानी 15 साल पुरानी 500 GB की तोशिबा वाली जो हार्ड डिस्क हुआ करती थी वो इसमें लगी होगी। तो पहले मैं आपको चेक कराता हूँ। हार्ड डिस्क हमारी बाहर आ चुकी है, और ये है लैपटॉप का कुछ इस तरीके से। और इसके अलावा मैं कोई और एक्स्ट्रा इसमें कोई स्क्रू खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल तरीके से ये कमर्शियल लैपटॉप में ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये 500 GB की तोशिबा कंपनी की हमारे पास हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई थी, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब अगर आप ओपन करेंगे विंडो 10 में तो बहुत समय लेती थी। तो पहले मैंने इसके जो बाकी ऑप्शन है उसे बाहर निकाल लिया है। अब इसे अनलॉक भी करना होगा, क्योंकि केस के अंदर बंद रहती है। तो पहले इसे अनलॉक करेंगे और इसको हम पहले अनस्क्रू कर लेते हैं और इसे केस से बाहर निकाल लेते हैं। सभी स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है और ये केस से बाहर आ चुकी है। अब इसी केस के अंदर हमें अपनी SSD को भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इसके बिना डायरेक्टली हम लैपटॉप के अंदर उसे अटैच नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम तरीके से जैसे हार्ड डिस्क यहाँ पे सेट थी उसी तरीके से इसे भी सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्रू लगाने का भी इसमें भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बिल्कुल ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह ही SSD बनाई जाती है, ताकि आप इजीली उसे अपने लैपटॉप के अंदर आप लगा सकें। तो यहाँ पर जो भी उसके स्क्रू थे पहले मैं उसे टाइट कर लेता हूँ, दैन उसको वापस इंसर्ट करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। परफेक्टली तरीके से अब ये इसमें माउंट हो चुकी है। अब इसे हम लैपटॉप के अंदर आप इंसर्ट कर देते हैं। तो फटाफट से पहले मैं इसे अटैच कर लेता हूँ, जो भी इसके ऑप्शंस थे वो अटैच करने के बाद अब इसे लैपटॉप के अंदर लगा देते हैं। लैपटॉप के अंदर लगाने के बाद पहले से ही मैंने इसके अंदर जो विंडो 10 है वो इंस्टॉल की हुई है, तो इसके लिए हमारा टाइम बचेगा। तो अब फटाफट से इसे इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। अब इसे निकालना लगाना भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इसमें बिल्कुल नॉर्मली अपने आप ही वो लग जाता है, जैसे आपने कोई CD लगा दिया हो इसी तरीके। तो बहुत सिंपली तरीके से आपको बस अंदर इंसर्ट करके थोड़ा पुश करना होता है, ऑटोमेटिकली वो इसमें इंसर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इसे अटैच कर देते हैं, और अटैच करके अब इसे ऑन करेंगे हम। लैपटॉप तो मैंने कर लिया सीधा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इसमें एक ऑप्शन होता है ताकि इसकी स्क्रीन बाहर ओपन हो सके। तो यहाँ पर पहले मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है। अब कर लेते हैं अपने लैपटॉप को ऑन। लैपटॉप ऑन होने के बाद अब देख लेते हैं कि इसकी जो SSD के अंदर जो मैंने विंडो 10 इंस्टॉल की हुई थी क्या वो वर्किंग कंडीशन पर है या नहीं, या फिर से हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो भी अभी चेक कर लेंगे हम। ये जो लैपटॉप है Lenovo का X200S है, ये मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था। अगर आपको भी जानना है कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इस टाइप के लैपटॉप, तो वो आप नीचे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि अगर आपने किसी SSD को अपनी ओल्ड लैपटॉप या सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया है तो आपके पास जो परफॉर्मेंस आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर SSD हमने लगाई है। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया था, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ, इस लैपटॉप के अंदर जैसे ही मैंने SSD को इंस्टॉल किया और जब उसे रन करने में वो काफ़ी टाइम लिया था इसने। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो मैंने विंडो 10 इसके अंदर पहले से इंस्टॉल की हुई थी, किसी और सिस्टम की थी, तो मे भी हो सकता है कि अगर मैं इसमें दोबारा से एक नई फ्रेश विंडो अगर इंस्टॉल करूँ तो उसमें स्पीड ज़्यादा बेटर आए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाके। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो सिस्टम। तो ये 4 GB रैम वाला कोर ड्यू इसके अंदर CPU लगा हुआ है, 4 GB की रैम है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि इसे ज़्यादा अपग्रेड कर भी नहीं सकते, इसमें वर्क नहीं करेगा फिर। तो विंडो 10 के साथ ये अभी वर्क तो कर रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसकी जो स्पीड है वो चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप ये भी जानना चाहते हैं इसके अंदर गेम कैसे वर्क करेंगे, कैसे क्या काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हमने डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर 256 GB की SSD इसमें इंस्टॉल्ड है, ये कंफर्म हो चुका है। और ये सारे जो उसके पार्टीशन थे वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर SSD परफेक्टली वर्क कर रही है, हार्ड डिस्क जैसी कुछ इसमें लगाया नहीं है मैंने। तो SSD हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों कंक्लूजन की बात आती है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। दोस्तों अगर मैं इसे चेक करके बताऊँ तो अगर हार्ड डिस्क के मुकाबले देखा जाए तो बेटर है, लेकिन जो आजकल जो SSD जैसी जो परफॉर्मेंस आती है वो इसमें निकल के मुझे नहीं मिली है। तो इसके लिए मैं डिसअपॉइंट हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये पहले वाले लैपटॉप में लगानी चाहिए। ओवरऑल दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो मैंने इसे जब यूज़ किया तो मुझे बहुत सारी इसमें इश्यूज से फेस करने के लिए मिले। पहला तो ये कि जो लैपटॉप था ये आज से 15 साल पुराना कोर ड्यू वाला CPU इसमें लगा हुआ था, तो उसी हिसाब से ये हार्ड डिस्क के साथ बिल्कुल मैनेज करके बनाया हुआ था। अब जब मैंने इसमें SSD लगाई, जो मेरे को परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो इसमें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली। उसका रीज़न में भी शायद ये भी हो सकता है क्योंकि इसके साथ अटैचेबल यानी कि परफेक्टली उसके साथ सिंक नहीं है। क्योंकि आज जो SSD आ रही है उनकी जो परफॉर्मेंस, उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो पुराने लैपटॉप थे उनका जो स्पीड होता था वो कम होता था। उसी हिसाब से वो डेटा को रीड या राइट कर सकते थे। मे भी हो सकता है उसी रीज़न के कारण ये उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने इसके अंदर जो विंडो थी वो पहले से इंस्टॉल की हुई थी, अगर मैं इसके अंदर इंस्टॉल करता नए तरीके से तो मे भी हो सकता है कि उसमें जो स्पीड है वो ज़्यादा आती। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय।